अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमारी मेहंदी क्लास का डे 3 है। आज मैंने आपको कल कहा था लास्ट क्लास में कि हम बोल्ड फ्लावर्स और बोल्ड लीव्स बनाना सीखेंगे। जो मेरे चैनल पर नए हैं, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उन्हें मैं बता दूं, मेरा एक मेहंदी का चैनल है। इस पर मेहंदी की वीडियोस और मेहंदी ट्यूटोरियल्स मैं डालती रहती हूं। और अब हमने ये 10 डेज़ का मेहंदी का लर्निंग चैलेंज स्टार्ट किया है बिगनर्स के लिए। इसमें ये हमारी फ़र्स्ट क्लास थी जिसका काम हमने ये करा था। फ़र्स्ट क्लास में हमने लाइंस, स्पाइरल्स, लीव्स और हम्स बनाने सीखे थे। फिर उन सबको गैदर करके हमने एक डिज़ाइन क्रिएट किया था। उसके बाद हमने सेकंड क्लास में हमने उन्हीं एलिमेंट को यूज़ करके एक हैंड क्रिएट किया था, एक मेहंदी का डिज़ाइन क्रिएट किया था और 3 हमने फिंगर मेहंदी डिज़ाइन भी क्रिएट करे थे, सिर्फ उन्हीं 4 एलिमेंट को यूज़ करके। और इसके अलावा कुछ नहीं किया था। मैं आप सबके लिए एक नया ऐसा कोर्स लेकर आई हूँ जिसके अंदर हम आपको खुद से मेहंदी की डिज़ाइन क्रिएट करना बताएंगे। ठीक है, ये हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं और आज हमारी 3rd क्लास है। मैं आप सबके लिए डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगी। जो भी देखना चाहें, हमारे फुल कोर्स को चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहें तो हमारा फुल कोर्स चैनल पर है, आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक गोल्ड फ्लावर बनाएंगे जो बेसिक होता है, सबसे स्टार्टिंग में हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले एक स्पाइरल बनाएंगे। इसके ऊपर ऐसे लीव्स बनाएंगे, बहुत हल्का प्रेशर देके। इन दोनों लीव्स के बीच में हल्का सा गैप छोड़ना है हमें, बहुत ज़रा सा। ठीक है, इसकी आउटलाइन करेंगे। और ये अंदर वाली लीव्स को फिल कर देंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर एक बार और हम इसी तरीके से पत्तियां बनाएंगे गोल गोल। और इन्हें भी फिल कर देंगे। ठीक है, चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं। और अगर हमें इसके ऊपर और काम करना है, इसके आजू बाजू काम करके इसको एक बंच बनाना है, तो हम इसको एक बार फिर से आउटलाइन देंगे। ये बहुत ज़रूरी है, आउटलाइन देने से डिज़ाइन में फिनिशिंग आती है। ठीक है, एक ये हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट फ्लावर भी हमारा ऐसे ही स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग ऐसे ही होगी। यहाँ तक तो सेम ही है अभी।
इस तरीके से पत्तियां बना के फिर इसे बोल्ड कर देना है। इसकी भी आउटलाइन कर देंगे। दो फ्लावर हमने बनाए हैं यहाँ पे। ठीक है, अब मैं आपको लीव्स बनाना बताऊंगी दो तरीके से। एक तो हमने अभी पीछे सीखी थी लीव्स बनानी, वही लीव्स को हम यहाँ पे इस पत्ती पे बनाएंगे, उसी लीव को इस तरीके से। पतली सी लाइन शुरू करेंगे, फिर बोल्ड करेंगे और आगे जाके छोड़ देंगे। टिप पे जब जाएंगे तब तक हमने प्रेशर देना छोड़ देना है। यहाँ प्रेशर दिया, छोड़ दिया और इसे ऐसे खींच दिया। इस तरीके से। एक तरफ से हो गई है, इसी तरीके से हमें दूसरी साइड से भी करनी है। दूसरी साइड से भी ऐसे ही लेंगे। इस तरीके से बनानी है। ठीक है, एक और तरीके से मैं बता रही हूँ। हमने ऐसे पत्ती का शेप देना है। इस तरीके से हमने इनको बनाया और फिर हमने इनको लीव्स को फिल कर दिया। तो ये हमने ये वाली लीव्स बनाई, ये वाली लीव्स बनाई और ये दो फ्लावर बनाने सीखे। अब मैं इन सबको मिला के, और जो हमने कल सीखा था, कल हमने क्या सीखा था क्लास 1 में, और 2 में जो सीखा था हमने वो ये था। पहले हमने लाइंस बनाई थी, फिर हमने स्पाइरल बनाना सीखा था, फिर हमने लीव्स बनानी सीखी थी, और फिर हमने हम्प्स बनाने सीखे थे। और अब ये 4 एलिमेंट सीखे हैं, तो इन सबको मिला के हम यहाँ पे कुछ बंचेस क्रिएट करेंगे, खुद से क्रिएट करेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे। देखिए, ये बनाएंगे एक फ्लावर, फिल करेंगे इसे,
अब आउटलाइन देंगे इसकी। ठीक है, एक और फ्लावर बनाएंगे हम इसके साथ। फिल करेंगे इन्हें। ये हमने हाफ फ्लावर बनाया है, हमने बंच बनाना है, तो अभी हम 3 फ्लावर का बंच बनाते हैं। एक हमारा फुल होता है और 2 हाफ होते हैं। 2 हो गए, एक और बनाऊंगी मैं यहाँ पे। और सबसे मेन बात क्या है, सबसे मेन पॉइंट हमारा है कि हमने आउटलाइन सबकी करनी है, सबकी आउटलाइन करनी है। ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम वही स्पाइरल बनाएंगे और इसमें हम्स बनाएंगे, स्पाइरल बनाएंगे, हम्स बनाएंगे, एक और स्पाइरल और हम्स, एक और स्पाइरल, हम्स। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम लीव्स बनाएंगे, लीव्स का बंच देंगे जो हमने फर्स्ट क्लास में सीखा था। बंच बना दिया। ऐसे ही हमने यहाँ पे लीव्स का बंच बनाना है। ठीक है, यहाँ पर एक और स्पाइरल देंगे बड़ा और इसके ऊपर हम्स बनाएंगे। अब यहाँ पे हमने ऐसे ये बनाना है, ऐसे बना के फिल कर देना है, या फिर ऐसे भी बना सकते हैं। आपने पहले लीव का शेप बनाया और फिर इसे फिल कर दिया, ऐसे बनाया और ऐसे फिल कर दिया, बना के न्यू फिल कर देंगे। ठीक है, अब इसको आउटलाइन देंगे। देखिए, हमने वही स्पाइरल यूज़ किया है, उसके ऊपर हम्स बनाया, उसके ऊपर ये जो लीव्स बनाई हैं, ये हमने फ्लावर वाली लीव्स बनाई हैं। जो हमने फूल बनाया था ये वाला, इसकी ही हमने लीव्स यहाँ पे बना दी हैं इसके ऊपर। इस तरीके से भी डिज़ाइन बनता है। अब हमने क्या करना है, अब हमने फिर से यहाँ से लीव्स निकालनी है। अब हम ये वाली लीव्स यहाँ पे बनाएंगे, डोरी देंगे। ठीक है, और यहाँ पे लीव्स क्रिएट करना शुरू करेंगे। हमारा बंच देखिए छोटा बनाया है हमने, क्योंकि हमारा बॉक्स छोटा था, तो हमने लीव्स भी अब छोटी छोटी ही बनानी है, ज़्यादा बड़ी लीव्स नहीं बनानी। लीव्स का साइज़ आपकी स्पेस, आपके हाथ पे जो डिज़ाइन बना रहे हैं उसके स्पेस के हिसाब से आप छोटा बड़ा रख सकते हैं। किसी का हाथ छोटा है या किसी का हाथ, मतलब डिज़ाइन के लिए जगह जितनी बची है उसके हिसाब से। ये देखिए, ये बनाया हमने, ये जगह हमारी खाली है तो इसको भी हम ऐसे ही फिल करेंगे। ठीक है, इस पे भी ऐसे ही लीव्स बनाएंगे। इस तरीके से यहाँ से भी आप लीव्स का बंच दे सकते हैं। देखिए कितना ब्यूटीफुल सा हमारा बंच क्रिएट हो गया है इन्हीं एलिमेंट को यूज़ करके। अभी हम और बनाएंगे, अब हम दूसरा फ्लावर यूज़ करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पे हम आज सर्कल और स्क्वायर की भी प्रैक्टिस करेंगे। सर्कल बनाने की प्रैक्टिस करनी है आपको। चाहे तो आप पहले पेंसिल से बना लें और फिर उसके ऊपर, ये देखिए, ये मैंने
रेफरेंस लाइन बनाई है सर्कल की। इस तरीके से हल्की हल्की से कोन चला के आप रेफरेंस लाइन बनाएं पहले, और उसके बाद अपनी फाइनल लाइन इसके ऊपर क्रिएट करें। इस तरीके से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। या फिर इस तरीके से आप पेंसिल लेके पेंसिल से भी आप एक रेफरेंस लाइन बनाएं और उसके ऊपर प्रैक्टिस करें कोन से। ठीक है, यहाँ पर एक बड़ा सर्कल बना रही हूँ थोड़ा सा। इस तरीके से इसके ऊपर आउटलाइन देंगे। इस लाइन को, अंदर वाली लाइन को बोल्ड करेंगे। और इसके अंदर एक और लाइन बनाएंगे। अंदर वाले पोर्शन को फिल करेंगे उसी तरीके से जैसे हमने टिप्स फिल किए थे, आराम आराम से। ये रहा। अब ये जो बाहर की आउटलाइन है इसके ऊपर हम छोटे छोटे हम्प्स बनाएंगे इस तरीके से। अब इसके ऊपर हमने डॉट्स लगाने हैं सिमेट्रिकल फॉर्म में। इस तरह। अब हर दो डॉट के बीच में एक डॉट लगाना है सेम साइज का। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये। ठीक है, इस चीज़ को हम पाम में लगा सकते हैं। ठीक है, हमने ये पाम में लगाया, यहाँ सेंटर में हमने हथेली पे लगाया। और इसकी फिंगर्स हम कैसे बनाएंगे, इसकी फिंगर हम ऐसे बना देंगे। मैं छोटा सा पोर्शन बना के बता देती हूँ। ये भी एक मिनिमल सा डिज़ाइन हो सकता है, बिल्कुल सेम जैसे हमने इसको फॉलो किया सेम ऐसे इसको फॉलो करेंगे। लीजिए बन गई। इस तरीके से हमने इसकी फिंगर बना दी। ये फिंगर डिज़ाइन हो गया। इसके साथ ऐसी फिंगर्स बना देंगे तो बच्चों के हाथों पे भी बना सकते हैं। और बहुत सारी बड़ी लड़कियां होती हैं जिन्हें ज़्यादा मेहंदी के डिज़ाइन हैवी पसंद नहीं होते, उनके लिए हम ऐसे डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं। मेहंदी लगवानी तो होती है उन्हें, पर उन्हें बहुत हैवी डिज़ाइन नहीं लगाने होते, ना वो इतना टाइम देना चाहती, क्योंकि मेहंदी लगाने में टाइम लगता है, थकान होती है लगाने वाले को भी और लगवाने वाले को भी। तो इस तरीके से भी हम बना सकते हैं। एक और मैं आपको बताती हूँ, एक स्क्वायर। ये हो गया हमारा 5th नंबर का एलिमेंट। अब हम 6 नंबर पे बता रहे हैं आपको स्क्वायर। स्क्वायर का मैंने जैसे बताया, स्क्वायर बनाना ज़्यादा आसान होता है सर्कल से। कैसे बनाएंगे, या तो आप ऐसे, आपने एक लाइन बनाई छोड़ दी, अब इसी कॉर्नर से शुरू करके ऐसे छोड़ा, यूँ इस तरीके से। चाहे तो आप पेंसिल से भी कर सकते हैं। पहले पेंसिल से बनाया, फिर आपने कौन से बना दिया। इस तरीके से स्क्वायर के साथ आप क्या डिजाइनिंग कर सकते हैं। हमने स्क्वायर बनाया, इसकी लाइनिंग को हमने बोल्ड कर दिया।
इस तरह। अब इसको आउटलाइन देंगे। इस तरह इसके ऊपर भी हमने पहले हम्स बनाने हैं छोटे छोटे। ऐसे ही इधर से बनाएंगे। यहाँ से इस कोने से शुरू करेंगे। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर हम ऐसे गोल गोल हम्स बनाएंगे, बड़े बड़े, जो हमने कल वाले मंडला डिजाइन में बनाए थे। इस तरह। अब थोड़ी दूरी पे एक और आउटलाइन देंगे ताकि हम इसके ऊपर फिलिंग कर सकें। इस तरीके से। अब हमें इसकी फिलिंग करनी है जैसे कल सिखाया था। आउटलाइन करेंगे। इस तरह से। अब इसकी आउटलाइन कर देंगे। ये हमारा एक डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। अब इस डिज़ाइन के अंदर चाहें तो हम इसी तरीके से फिल कर सकते हैं, लेकिन मैं कुछ और तरीका आपको बता रही हूँ एक और। उसके अंदर क्या करना है, एक बार तो पहले हम इसमें सिंगल लाइनिंग देके आउटलाइन देंगे इसकी। ठीक है। अब इसके अंदर हमें बारीक बारीक ये कंगूरा जो हम्स हैं ये बनाना है, बारीक बारीक, छोटा छोटा सा, प्यारा प्यारा सा, बहुत नाजुक नाजुक हाथों से। हाथों को अपने बहुत धीरे धीरे से प्रेशर देना है कि मेहंदी बिल्कुल भी ज़्यादा ना आए, एक साथ मेहंदी निकले। ये होता है फिलिंग एलिमेंट। हम यहाँ पे और कोई सा भी एलिमेंट फिलिंग यूज़ कर सकते थे, लेकिन अभी हमने इतने ही एलिमेंट सीखे हैं तो हम इसे ही यूज़ कर रहे हैं। कल की क्लास में मैं आपको फिलिंग एलिमेंट्स इसमें लगाना भरना बताऊंगी। ठीक है। ये हमने बना दिया है। इसे भी हम अपने सेंटर में यहाँ पे लगा सकते हैं या फिर यहाँ पे बना के डिज़ाइन बना सकते हैं। और इसके लिए हम फिंगर कैसे बनाएंगे देख लीजिए।
इस तरीके से। इस तरीके से बना सकते हैं। चाहो तो इसे फिल कर दो, या फिर इसके अंदर आप ये वाला डिज़ाइन बना सकते हो बारीक बारीक, ये भी बहुत खूबसूरत लगेगा। ठीक है ना। अब हम जो वापस आते हैं इस वाले फ्लावर पे, ये वाले फ्लावर से हम एक और बंच क्रिएट करेंगे यहाँ पे। इस तरीके से बहुत हल्के हल्के प्रेशर देके हमने फ्लावर बनाया। अब इसको अंदर फिलिंग करेंगे। इन लीव्स को भी फिल कर देंगे। अब इसकी आउटलाइन देंगे एक। अब हम बनाएंगे यहाँ पे छोटे छोटे स्पाइरल्स और इसके ऊपर हम्स। इस तरह से और इस तरीके से अब इसकी आउटलाइन देंगे। अब इसके ऊपर हम लीव्स देंगे। आपको हर तरीके से लीव्स की प्रैक्टिस करनी है, सीधी लाइन पर भी, कर्व लाइन पर भी। ठीक है, ये देखिए। ये रही। और इधर लगा दें आप सब पे डॉट। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये।
कितना खूबसूरत लग रहा है ये पोर्शन। आज के लिए इतना सारे एलिमेंट बहुत हैं। कल की क्लास में हम आपको बताएंगे फिलर एलिमेंट्स बनाना, फिलिंग करना, जो फिलिंग होती है उस तरीके से फिलिंग एलिमेंट को यूज़ करना कि कहाँ पे यूज़ किया जाता है और कौन कौन से फिलर एलिमेंट हम इस 10 डे की क्लास में सिखाएंगे। वैसे तो फिलर एलिमेंट बहुत सारे होते हैं, लेकिन इस क्लास के अंदर हमने लिमिटेड ही चीज़ों को रखा है ताकि हम टाइम पर अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकें और कम एलिमेंट से हम ज़्यादा डिज़ाइंस बना सकें। ठीक है, तो आपसे कल मिलते हैं अगली क्लास में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।